अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एडिटर एंड ट्रांसलेटर, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो लैंग्वेज एडिटर और ट्रांसलेटर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने सोचा इसी वीडियो में ही इसको कवर कर लेते हैं। तो ये है कि व्हाट आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स क्या है और इनकी कुछ एग्जाम्पल देनी है। जो अभी हमारा मेन टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाला, वो भी इसी से ही रिलेटेड है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन मीन्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेजेस, जो आपको असिस्ट करते हैं। असिस्ट मीन मदद करते हैं। वेरियस स्टेजेस, कौन से स्टेजेस में? सॉफ्टवेयर क्रिएशन के मुख्तलिफ स्टेजेस में आपकी मदद करते हैं, यानी कि आपका काम आसान करते हैं। दीज टूल आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प डेवलपर टू राइट, एडिट, टेस्ट, डिबग एंड मैनेज कोड एफिशिएंटली। ये टूल्स क्यों अहम होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के? क्योंकि ये आपकी मदद करते हैं कोड को लिखने में, उसको एडिट करने में, उसको टेस्ट करने में, और अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो उसको डीबग करने में आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड। लैंग्वेज एडिटर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, वहां पर आपको जाके पढ़ाऊंगा कि होते क्या हैं। इसी तरह डीबगर, ये भी आज के ही टॉपिक में पढ़ेंगे, और ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये भी आज टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इन्हीं तमाम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा वो मेन टॉपिक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज एडिटर एंड ट्रांसलेटर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच। लैंग्वेज एडिटर के बारे में बताना है और ट्रांसलेटर के बारे में बताना है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज एडिटर, इन दोनों के बारे में बताना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व राइटिंग कोड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि कोड को लिखना। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप उसकी कोडिंग को लिखेंगे तभी वो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा ना, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आप वो कोड किस चीज में लिखोगे? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखोगे। एंड देन कन्वर्टिंग दैट कोड इनटू द फॉर्म दैट कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और उसके बाद जो भी आपने कोड लिखा है उसको आप कन्वर्ट करोगे। किस चीज में कन्वर्ट करोगे? उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे जो कि आपका कंप्यूटर समझ पाए। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, 0101। सो इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग कोड को लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और फिर उस लिखे गए कोड को कन्वर्ट किया जाता है उस जुबान में जो कंप्यूटर समझ सकता है। अब इसके दो टूल्स हैं, लैंग्वेज एडिटर और ट्रांसलेटर। लैंग्वेज एडिटर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर है लैंग्वेज एडिटर की, पहले भी किसी लेक्चर में आपको दिखाई थी। इस तरह का दिखाई देता है आपका लैंग्वेज एडिटर। इसके अंदर ये वाली जो जगह है जहाँ पर आपको लाइंस लिखी हुई नजर आ रही है, ये होता है बेसिकली एडिटर। और ये जो नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ डिबग कंसोल पैनल, ये डिबगर होता है। यहाँ पर आपके एरर्स फाइंड होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो अभी हमने टूल्स पढ़े लैंग्वेज एडिटर और ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज एडिटर सबसे पहले पढ़ेंगे। लैंग्वेज एडिटर इज आल्सो नोन एज कोड एडिटर। लैंग्वेज एडिटर को क्या बोलते हैं? कोड एडिटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोग कोड को लिख रहे होते हैं। जो अभी मैंने आपको ये वाली तस्वीर दिखाई, ये वाली जो जगह होती है ये लैंग्वेज एडिटर है, क्योंकि इसके अंदर आप प्रोग्राम को लिख रहे हैं। द लैंग्वेज एडिटर आर यूज्ड बाय डेवलपर टू राइट एंड एडिट कोड इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेवलपर क्यों इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज एडिटर? क्योंकि वो लिख सके अपने कोड को, एडिट कर सके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मोस्ट लैंग्वेज एडिटर प्रोवाइड वेरियस फीचर लाइक सिंटैक्स हाईलाइटिंग। बहुत से कहता है कि लैंग्वेज एडिटर ऐसे हैं जो कि बहुत से मुख्तलिफ फीचर्स आपको देते हैं। कौन कौन से? जैसे कि सिंटैक्स हाईलाइटिंग। सिंटैक्स हाईलाइटिंग क्या होती है? जैसे यहाँ पर भी देखें तो आपको लाइंस में मुख्तलिफ कलर्स दिख रहे होंगे। डार्क ब्लू भी है, लाइट ब्लू भी है, येलोइश कलर भी आ रहा है, और थोड़ा सा ब्राउन कलर भी आ रहा है। तो मुख्तलिफ चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ कलर यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं। अब जो डार्क ब्लू कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका डाटा टाइप है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्योंकि बनाया जा रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसमें डाटा टाइप्स होती नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पर वेरिएबल हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, उस कलर का होता है। उसके बाद जो लाइट ब्लू कलर है ये आपके वेरिएबल का नाम होता है, तो उसको उस रंग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सिंटैक्स हाईलाइटिंग के बाद है ऑटो कंप्लीशन। ऑटो कंप्लीशन ये होता है कि जब मैं ये लाइंस लिख रहा होता हूँ कोड की, खुद ब खुद टेक्स्ट एडिटर जो नेक्स्ट लाइन का कोड होता है वो लिख देता है या उसी लाइन को कंप्लीट कर देता है। मीन्स को उसको पता होता है कि नेक्स्ट डेवलपर क्या लिखना चाहता है, वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देता है। जिस तरह आप मोबाइल फोन में भी टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो आप एक दो अल्फाज लिखते हैं तो ऊपर सजेशन में फुल वर्ड लिखे हुए आ रहे होते हैं, फिर आप वहां पर टैप करके जल्दी से अपनी टाइपिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये ऑटो कंप्लीशन उसी सिनेरियो में बात कर रहा है। उसके बाद है लाइन नंबरिंग।
लाइन नंबरिंग मीन्स कि हर लाइन को नंबर देना। जैसे यहाँ पर भी आपको ये वाली लाइंस शो हो रही है, ये काउंटिंग लिखी हुई है, तो हर लाइन का उसने एक नंबर दिया हुआ है। एंड एरर डिटेक्शन, और एरर डिटेक्शन किस तरह से होता है, ये वाली जो जगह होती है डीबग कंसोल, इसके अंदर आपको एरर शो हो रहे होते हैं अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो। ठीक हो गया। टू मेक कोडिंग ईजियर एंड फास्टर, इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी कोडिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको इतनी सारी सहूलियात मिल रही हैं। इसमें ऑटो कंप्लीशन भी हो रही है, लाइन नंबर भी आ रहा है, एरर डिटेक्शन भी हो रहा है, तो आप जल्दी से अपने कोड को लिख सकते हैं। मुख्तलिफ इक़साम के लैंग्वेज एडिटर होते हैं, जिनमें नोटपैड प्लस प्लस है और VS कोड है, जो कि काफ़ी फेमस है। नोटपैड प्लस प्लस कुछ इस तरह से होता है, ये उसका आइकन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी आपकी शायद विंडो में इंस्टॉल होता है, चेक कर लीजिएगा। इस तरह का इसका इंटरफेस होता है, यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें भी देखिए मुख्तलिफ कलर से मुख्तलिफ चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है, जैसे ये पर्पल कलर है, इसी तरह ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है लाइक, और यहाँ पर जो है वो डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मुख्तलिफ कलर से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास कोड एडिटर है वो है VS कोड, जो कि कुछ इस तरह से होता है। इसका ये वाला आइकन होता है। VS कोड काफ़ी फेमस है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर हर लैंग्वेज का कोड हम लोग लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं इन शॉर्ट। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लाइन नंबर्स भी शो हो रही हैं, जैसे कि हमने इसकी खसूसियात में पढ़ा, और सिंटैक्स हाईलाइटिंग भी हो रही है, मुख्तलिफ कलर्स आपको शो हो रही हैं लाइन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसलेटर के ऊपर। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर बेसिकली वो टूल होता है जो कि कन्वर्ट करता है किस चीज़ को, आपके लिखे गए कोड को, किस चीज़ में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अभी हमने शुरू की डेफिनेशन में पढ़ा कि जो कंप्यूटर है वो हमारे लिखे गए कोड को नहीं समझ पाता, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ट्रांसलेट किस चीज़ में करना पड़ता है? उस ज़ुबान में जो कंप्यूटर समझ पाता है। और कंप्यूटर कौन सी ज़ुबान समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, 0101 वाली लैंग्वेज। सो ट्रांसलेटर आर द टूल्स दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है? ट्रांसलेटर का है। दो मेजर टाइप्स होती हैं ट्रांसलेटर की, एक होता है इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। सबसे पहले इंटरप्रेटर पढ़ते हैं। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। जो इंटरप्रेटर है काम इसका क्या है? ट्रांसलेट करना, क्योंकि ट्रांसलेटर की टाइप है। क्या चीज़ ट्रांसलेट करता है? आपके लिखे गए प्रोग्राम को, लेकिन किस तरह ट्रांसलेट करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। लाइन बाय लाइन मीन्स कि पहले पहली लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, इस तरह से एक वक्त में एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा। द एग्जीक्यूशन स्टॉप इमीडिएटली इफ एन एरर इज फाउंड। जैसे ही उसको किसी लाइन में एरर मिलता है तो वो चलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज एन इंटरप्रेटर। पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर इस्तेमाल करती है ट्रांसलेट करने के लिए। पाइथन का भी चैप्टर नंबर 2 आएगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे तफसील से। दूसरी जो मेन टाइप है ट्रांसलेटर की वो है कंपाइलर। कंपाइलर वो प्रोग्राम है जिसका क्या काम है? ट्रांसलेट करना। कैसे ट्रांसलेट करना और क्या चीज़ ट्रांसलेट करना? मुकम्मल प्रोग्राम को एक साथ ही ट्रांसलेट करना। किस चीज़ में? मशीन कोड में। सो अ कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम। मुकम्मल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है कंपाइलर इनटू मशीन कोड। किस चीज़ में? मशीन कोड में। एट वंस बिफोर एग्जीक्यूशन, एक ही दफ़ा एग्जीक्यूशन से पहले ही ये सारा ट्रांसलेट कर लेगा। इट चेक्स द कोड फॉर एरर एंड देन जनरेट्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एक ही मर्तबा कोड में जितने भी एरर्स होंगे उनको चेक करेगा। अगर कोई एरर निकलेगा तो वो वहाँ पर एरर भी शो कराएगा कि आप अपने प्रोग्राम को फिक्स करें, और फिर कहीं जाके वो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा जो कि रन होगी आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इसकी निस्बत जो इंटरप्रेटर था वो क्या कर रहा था? लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को चला रहा था, और जिस लाइन में एरर आ रहा था वहीं पे वो चलना बंद हो रहा था। कंपाइलर क्या करता था? एक ही साथ सारा प्रोग्राम कंपाइल करता था, ट्रांसलेट करता था, और उसके अंदर कोई एरर होता था तो एक ही दफ़ा बता देता था और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करता था। अब मैं इनको आपको एक डायग्राम से भी समझा देता हूँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर को। तो ये देखें, ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड का मतलब होता है जो आपने प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ पर जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये फ़र्ज़ करें कि आपका लिखा गया प्रोग्राम है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर को। तो कंपाइलर मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि एक साथ ही सारा प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में? मशीन कोड में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, और उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी ये जाके आपके कंप्यूटर सिस्टम पे
चलेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक के साथ बाइनरी में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी जिसको हम लोग रन करेंगे। इसके बरक्स ये जो है इंटरप्रेटर, इसके अंदर भी देखें वही सेम लाइन ऑफ कोड्स लिखा गया है, लेकिन हर लाइन 1 बाय 1 जो है वो ट्रांसलेट हो रही है। देखें एक लाइन से ये एरो आ रहा है और लिखा गया नीचे कि स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन, यानी कि स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया जा रहा है और ट्रांसलेट होने के बाद उसको एग्जीक्यूट फौरन किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, उस नेक्स्ट लाइन को फिर से इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन पे चौथी, इस तरह लाइन बाय लाइन, और ये एक के साथ कन्वर्ट करेगा और ये एक के साथ जो है वो ट्रांसलेट। ठीक है, ये फर्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। नेक्स्ट है डीबगर। ये आपके उस टूल्स में नहीं आता, लेकिन ये अलग से है डीबगर, क्योंकि हर टेक्स्ट एडिटर में एक डीबगर होता है। डीबगर को मैंने आपको दिखा भी दिया VS कोड वाली डायग्राम में, वो जो नीचे स्क्रीन थी ब्लैक सी। सो डीबगर आर द टूल्स दैट हेल्प डेवलपर टू फाइंड एंड फिक्स बग्स। जो भी आपके प्रोग्राम में बग्स होते हैं, मींस के एरर्स होते हैं, उनको तलाश करने में मदद देता है और उनको फिक्स करने में भी मदद देता है। दे अलाउ डेवलपर टू गो थ्रू द कोड स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर ये फीचर होता है कि आप अपने कोड में स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन अपने कोड को एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखते हैं। इंस्पेक्ट वेरिएबल, और जो भी वेरिएबल के अंदर डाटा जा रहा होता है उसके अंदर भी देखने की सलाहियत रखते हैं। एंड मॉनिटर प्रोग्राम, और जो भी प्रोग्राम की मुकम्मल एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसको आप स्टेप बाय स्टेप बड़ी डिटेल से देख रहे होते हैं कि ओके अब लाइन नंबर 3 में डाटा आ चुका है, अब वो 4th को पास हो गया है, 5th में चला गया है, 6th में चला गया, इस तरह से। तो वो वहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं। फिर जब हमें कोई एरर मिल जाता है उसको फिक्स करने के लिए भी वो मदद देता है, सजेशन देता है बेसिकली कि आप इसको इस तरह से फिक्स करें। दो मशहूर ज़माना हमारे पास डीबगर हैं, एक JDP है जो कि अलग से इंस्टॉल होता है किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ, लेकिन एक है विजुअल स्टूडियो डीबगर, जो कि अभी मैंने जब आपको VS कोड की डायग्राम दिखाई थी ना, इमेज दिखाई थी, उसके अंदर नीचे जो डीबगर था वो विजुअल स्टूडियो का डीबगर होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ आपके उस सॉफ्टवेयर में आता है। तो इसीलिए VS कोड को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ना पहले से इंस्टॉल होती हैं डेवलपर के लिए। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।